तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या पढ़ रहे थे अपन लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में अपन ने पढ़ा था एल्कोहल बनाने की विधियां। उनमें अपन दो विधियों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली अपन ने एल्किनो द्वारा। एल्किनो द्वारा में भी अपन ने तीन विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? एल्किनो के जल योजन द्वारा, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण। सेकंड अपन ने पढ़ी थी गिरनार अभिकर्मक द्वारा। तो गिरनार अभिकर्मक में अपन ने बनाया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इन तीनों को ही अपन ने दो दो तरीके से बनाया था। आज अपन पढ़ते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। थर्ड क्या अपनी? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। अब इन कार्बोनिल यौगिकों में अपन ने पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा ये क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक मतलब जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह। और ये समूह जिसके अंदर पाया जाता है उन्हें अपन बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड का जब अपन अपचयन करते हैं, क्या बोलो बेटा? एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तब पे 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन जब अपन कीटोन का अपचयन करते हैं तो अपन को 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? सुनो ध्यान से। क्या? जब भी अपन एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और अगर जब भी अपन कीटोन का अपचयन करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो अपन एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे अपने पास ये क्या है? ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये है एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये क्या है? एल्डिहाइड। अगर इसका अपचयन करें दो हाइड्रोजन के साथ और यहां पे ले लेते हैं कोई अपचायक। अपचयन कौन करेगा बेटा? अपचयन करता है कोई अपचायक होता है, वह क्या करता है? अपचयन करता है। अभी अपन अपचायक भी देखेंगे कि कौन कौन से अपचायक ले सकते हैं अपन। तो क्या बोल रहा हूं बेटा? जब एल्डिहाइड का अपचायक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो देखना कैसे होता है। देख लो, अगर देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ता हूं मैं, ये डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ता हूं एक बार। तो क्या होगा? देखो इसको तोड़ने पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। मतलब एक खाली है तो एक, देखो दो हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन तो इसको दे दो और इसकी एक वैलेंसी का ले तो एक हाइड्रोजन इसको देखो दो। कितने? दो ही तो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया। तो अपन क्या करते हैं? देखो ये था अपने पास क्या? एल्डिहाइड। तो इसमें आर सी एच, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन। ये बॉन्ड तोड़ दिया अपन ने, डबल बॉन्ड था उसमें पाई बॉन्ड था वो टूट गया। ठीक है, अब क्या होता है कि दो एच है तो एक एच तो इसको दे दो और एक एच इस कार्बन को दे दो। तो क्या बन गया? आर सी एच टू। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी एच टू ओ एच। तो कौन से का निर्माण हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। किसका बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। लेकिन जब अपन इस एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया, अब कीटोन कैसे बनाएंगे? देखो ये एल्डिहाइड है, ये अगर इस H की जगह R लगा दूं, एक और कोई कार्बन की चेन आ जाए, एल्किल समूह आ जाए, वो क्या हो जाएगा? कीटोन। जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, इसका अपचयन करते हैं किसकी उपस्थिति में? अपचायक की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होगा? देखो वही काम है, क्या? दो एच है, एक भी बॉन्ड टूटेगा, दो एच है, एक एच इस ऑक्सीजन के पास, एक एच इस कार्बन के पास। तो क्या आ जाएगा? आर सी ओ आर। ये ठीक है। तो अब देखो एक एच इसको दे दिया, एक एच इसको दे दिया, तो आर सी एच आर। तो ये क्या बन गया बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। हिंदी में लिख देता हूं, क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बेटा जी। तो क्या बोला मैंने कि 1 एल्डिहाइड है उससे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं किसी अपचायक की उपस्थिति में तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। और जब कीटोन का अपन क्या ये कीटोन का अपन अपचयन करते हैं किसी अपचायक की उपस्थिति में तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। ये आई बात समझ में? अब बेटा बात करते हैं अपन की अपचायक कौन कौन से हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं? अपचायक। तो देखना अपचायक की बात करिए अपन तो देखो यहां पे लिख देता हूं,
अपचायक कौन कौन से हैं, इस बॉक्स पे ध्यान देना अभी। अपचायक, तो इन अपचायक में देखो 4 प्रकार के अपचायक पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से? पहला अपचायक होगा अपने पास, अगर अपन ले ले निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से ले लो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये क्या करेंगे? अपचयन करते हैं। सेकंड अपन ले सकते हैं सोडियम, मरकरी, मतलब NaHG के साथ में H2 ले ले, ठीक है बेटा। थर्ड अपन ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। फोर्थ अपन ले NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और बेटा फिफ्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH। तो बेटा इस बॉक्स में ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी, क्या बोल रहा हूं कि अपन अपचयन किसके द्वारा कराते हैं? अपचायक के द्वारा करवाते हैं। तो बेटा इस बात को याद रखना कि अपचायक कौन से होते हैं? जो अपचयन करते हैं उनमें से देखो हमेशा याद रखना कि ये अपचायक कौन कौन से हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या सोडियम मरकरी H2 मतलब NaHgH2, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है वो भी क्या होता है? अपचायक होता है। ये बात आई समझ में? अब मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला, सुनना एक बात। अगर इनकी प्रेजेंस में हो रहा है ना, इन 4 की प्रेजेंस में, कौन से? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और इन NaHgH2 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में हो रहा है अपचयन, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में अगर अपचयन होता है, उसे अपन बोलते हैं बूबो ब्लैंक अपचयन। क्या बेटा? बूबो ब्लैंक अपचयन, बूबो ब्लैंक अपचयन। क्या बेटा जी? बुओ ब्लांक अपचयन, बुबो ब्लांक अपचयन। आया समझ में? याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन अपचयन, क्या बोल रहा हूं? जब भी अपन अपचयन, किसका अपचयन? एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। क्या आप ध्यान से सुनना, जब भी अपन एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन सोडियम तथा एथेनॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसे बूबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। क्या? बूबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करें इनका। अगर मैं यही ले लू एल्डिहाइड, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं Na प्लस C2H5OH, तो ये क्या होगा? बूबो ब्लांक अपचयन। अगर इस कीटोन का भी अपचयन अगर मैं सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में करवा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? बूबो ब्लांक अपचयन। तो बेटा वही बात है, क्या अपन ने पढ़ा? अपचयन। अपचयन में क्या पढ़ा? किसका अपचयन? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। इनके द्वारा किस क्या बनाते हैं अपन? एल्कोहल का निर्माण करते हैं बेटा। तो इन एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, कीटोन का अपचयन करते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन देखा, जिससे 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल अपन ने बनाया। फिर अगर अपन इन अपचायक की उपस्थिति, कौन से अपचायक? ये 5 अपचायक है, इनमें से कोई भी ले लो, लेकिन जब स्पेशल होता है, ये कौन सा? सोडियम प्लस एथेनॉल ले लेते हैं, ये स्पेशल अपचायक है, उसी को अपन बोलते हैं बूबो ब्लांक अपचयन, है ना। तो बूबो ब्लांक अपचयन क्या होता है कि जब भी अपन एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन सोडियम तथा एथेनॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो उसे बूबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। अब बेटा अपना नेक्स्ट आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन द्वारा। तो बेटा अपना नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन द्वारा अपन क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है बेटा? RC डबल बॉन्ड OH, ये तो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये क्या होता है बेटा? एस्टर। अगर इनका अगर अपचयन करते हैं उससे हमें क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे होता है देखना, अगर अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड OH का अपचयन कराते हैं 4 हाइड्रोजन लेकर, और अपचयन किसकी उपस्थिति में बेटा? अभी जो अपचायक पढ़े थे तो इसमें अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होता है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक होता है कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो अधिकतर कंपाउंड्स का अपचयन कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है अगर जब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाते हैं तो क्या होता है? देखो सुनना, क्या इसको याद कैसे रखना है आपको? देखो 4 हाइड्रोजन है, क्या बोल रहा हूं बेटा? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन के इसके साथ जुड़ के क्या निकाल देगा? H2O निकाल देगा। एक हाइड्रोजन ने तो
H2O निकाल दिया। कितने बचे? 3 बचे, 3H बचे। अब इन 3H में देखो ये बॉन्ड तोड़ना है, वही काम करना अभी थोड़ी देर पहले किया था, बॉन्ड तोड़ना है। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे RC, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा O, ये अभी H2O के रूप में निकल गया, तो ये वैलेंसी अभी खाली है, ठीक है। तो अब देखो ये बॉन्ड तोड़ना है, 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो इसको दे दिया। अब कितने बचे? अब बचे 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4, 4 होती है। तो कितनी वैलेंसी कर रखी है? 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो गया। तो ये याद कैसे रखोगे आप? देखो याद रखने के लिए मैं बताता हूं कि जब 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ तो H2O निकाल दूं, H2O निकल गया। दूसरा बात क्या अपनी, दूसरी बात क्या है कि 3 हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन में ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन पाई, तो इसमें एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को दे दो। कितने बचे? 2। जितने हाइड्रोजन बचते हैं 2, उनको कार्बन के साथ लगा दो, तो क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर अपन लेते हैं एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, अगर इसके करवाए अपन 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में और ले ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अभी बताया सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ज्यादातर मतलब अधिकतर कंपाउंड्स का अपचयन कर देता है, ठीक है। इसी में भी वही काम करना है। और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा? ROH, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो इसके साथ निकल गया। कितने बचे? अब 3 हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, तो एक ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे दूं, दे दिया। कितने बचे? 2 हाइड्रोजन। इन 2 हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, तो क्या बन गया? RCH2OH, क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। तो याद कैसे रखना है कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ R-OH बन गया, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, और बाकी 2 हाइड्रोजन है वो इसे कार्बन को दे देते हैं। तो बेटा अपन ने पढ़ा कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, जिस सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से, जिसमें अपन ने दोनों के ही अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाया। और इनका अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? इनका अपचयन अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो एल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और एस्टर के अपचयन से भी 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। जो अपचयन अपन ने देखा कि 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें एक हाइड्रोजन के साथ तो H2O निकल गया, और बचे 3 हाइड्रोजन, जिसमें से बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इससे कार्बन के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा इसी प्रकार से एस्टर में एक हाइड्रोजन तो इसके साथ R-OH बना लिया, बचे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास, तो एक हाइड्रोजन इसको दिया, बचे 2, 2 को इस कार्बन के साथ लिख देते हैं। अब अपन देखते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन। तो बेटा अब अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइडों के अपचयन से, तो एल्किल हैलाइडों का अपचयन अगर अपन है, क्या बोल रहा हूं बेटा? एल्किल हैलाइडों का अपचयन अगर अपन है, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH, जिसको अपन लिख सकते हैं नम Ag2O के साथ करवाते हैं, तो बेटा अपने पास क्या बनता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे होता है ये अपन वैसे पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले चैप्टर में। देखना क्या अपने पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अगर इसका अपचयन अपन किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ करवा देते हैं पहले, एक्वस NaOH, ठीक है। तो इस एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? ROH प्लस Na निकल जाता है। और अगर अपन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो देखो KX निकल जाएगा यहां से, और यहां से NaX निकला था, तो यहां से KX निकल जाएगा, बन जाएगा ROH प्लस KX, ठीक है। अगर अपन इसका अपचयन एक्वस AgOH के साथ करवाते हैं तो क्या निकल जाएगा? AgX निकल जाएगा, और एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल देखें CH3 CH2Cl, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी, ठीक है। क्या? एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस AgOH। तो देखना बेटा क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो NaCl तो निकल जाएगा, बन जाएगा अपने पास CH3 CH2OH, और क्या निकल गया? NaCl। इसमें क्या होगा?
KCl निकल जाएगा और अपने पास बन जाएगा CH3 CH2OH और क्या निकल गया KCl। इसमें क्या निकल जाएगा AgCl निकल जाएगा और अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। कौन सा एल्कोहल बन रहा है? तीनों में ही बन रहा है, एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। ये थी बेटा अपना क्या एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। तो एल्किल हैलाइडों का अपचयन अपन एक्वस NaOH KOH या AgOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है बेटा एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये थी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट आती है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर क्या होता है RC≡O अगर इसका अपन जल अपघटन करवा देते हैं बेटा H+ की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होता है देखो ये H2O का मॉलिक्यूल HOH के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहां से, ठीक है, यहां पे लिख दिया OH, यहाँ पे H, तो क्या बन जाएगा अगर जब अपन देखो सुनना इस बात को, अगर अपन एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखना, आप खुद ही सोचोगे हाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है और एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एल्कोहल का तो ROH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है RC≡OH होता है। तो देखना कैसे, अगर इसका करवाते हैं तो क्या बनेगा RC≡O और ये OH इसके साथ आ गया तो OH, ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बेटा, अब सेकंड क्या बनेगा इस R-O इसके साथ क्या आ गया H, R-OH, ये क्या बन गया एल्कोहल। आया समझ में क्या कि ये क्या है एसिटर, अरे क्या है एसिटर, क्या है एसिटर, इसका क्या कराते हैं अपन जल अपघटन H और OH, तो H इसके पास OH इसके सॉरी OH तो इसे RC≡O के पास चला गया, H इस R-OH के पास चला गया, तो अपने पास क्या बना एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक बन गया एल्कोहल। अब बेटा अपनी नेक्स्ट आती है कि एमीन की रिएक्शन, मतलब एमीन के द्वारा अपन एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो एमीन के द्वारा बनाते हैं देखो, एमीनों के द्वारा, एमीन भी कौन सी लिखते हैं प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का अगर अपन HNO2 नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में विक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है बेटा अपना बनता है एल्कोहल। कैसे, जैसे ये अपने पास है RNH2, अगर इसकी रिएक्शन अपन HNO2 की उपस्थिति में करवाते हैं नाइट्रस अम्ल, क्या नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास बनता है, अपने पास बन जाएगा ROH प्लस में N2 गैस निकल जाती है और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। कैसे निकलता है देखना, ये अपने पास क्या RNHH, ठीक है, और अपने पास नाइट्रस एसिड का सूत्र क्या होगा NOH डबल बॉन्ड। तो यहां से क्या होगा देखो ये निकला H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, यहां से निकल गई N2 और ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया ROH, साथ में निकल गई N2 गैस और H2O का मॉलिक्यूल बन गया। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें, जैसे CH3 CH2 NH2 से की रिएक्शन अगर अपन HNO2 के साथ करवा देते हैं तो अपन सीधा लिख सकते हैं क्या बनेगा CH3 CH2OH बन जाएगा, साथ में N2 गैस और H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये थी अपनी एमिनो के द्वारा। एमिनो के द्वारा अपन कैसे बनाते हैं बेटा, एमिनो के द्वारा अपन बनाते हैं कि इनका क्या करवा देते हैं अपन HNO2 के साथ नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है अपना एल्कोहल बनता है, साथ में H2O निकल जाता है, N2 गैस निकल जाती है। ये था आपने क्या इनकी एल्कोहलों को बनाने की विधियां। अब बेटा जी अपनी नेक्स्ट आती है क्या इनके भौतिक गुणधर्म। तो स्टूडेंट्स अब अपना टॉपिक आता है एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म से वैसे नॉर्मल अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1-2 नंबर का, तो उसमें सबसे पहला जो भौतिक गुणधर्म आते हैं इसके 4-5 पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं कि ये एक उदासीन अणु होता है। क्या होता है बेटा उदासीन अणु, ठीक है, पहली बात तो ये थी कि ये क्या होता है एक उदासीन अणु। सेकंड बात क्या होती है कि ये जो एल्कोहल होता है ना एल्कोहल, इसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक के जो तत्व होते हैं ना वो क्या होते हैं वो रंगहीन होते हैं। सुनना ध्यान से, क्या रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध के होते हैं, तीक्ष्ण गंध के, वाष्पशील द्रव होते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा
कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक के जो तत्व है वो रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध के, वाष्पशील, द्रव होते हैं। लेकिन इससे आगे वाले तत्व है, कार्बन 11 से आगे के जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मोमीय ठोस होते हैं, मोम जैसे ठोस, यानी मोमीय ठोस। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गए 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल होते हैं वो रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले, वाष्पशील द्रव होते हैं, जबकि कार्बन 11 से आगे वाले तत्व होते हैं वो मोमीय ठोस होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अपना कि जो एथेनॉल होता है ना, जो ये अपना एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल का प्रभाव होता है वो स्वापक होता है। एल्कोहल का प्रभाव क्या होता है, स्वापक होता है। तो एल्कोहल का प्रभाव स्वापक होता है, इसके लिए देखो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल वो तो क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या केंद्रीय नाड़ी तंत्र है उसको शिथिल करता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है। लेकिन बेटा जी जो मेथेनॉल होता है ना, मेथेनॉल, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा अपन क्या कर सकती है, अंधापन ला सकती है अपना, क्या लग सकती है, अंधापन ला सकती है अपने में। तो क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना कि तीसरा पॉइंट अपना क्या है कि एल्कोहल होता है वो स्वापक प्रकृति का होता है, इथेनॉल होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को क्या करता है, शिथिल करता है, और मेथेनॉल होता है वो थोड़ी सी भी मात्रा अंधापन ला सकती है। अरे देखते नहीं हो क्या, पीने के बाद होश ही नहीं रहता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। तो वही है कि एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल कर देता है। अब बेटा जी नेक्स्ट कौन सा था अपना फोर्थ पॉइंट, कि इसमें अगर क्या होता है, जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, उसको सापित अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या, सापित अल्कोहल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता है ना, वो स्वापक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा ये 4 पॉइंट याद रखना है। कौन से, पहला पॉइंट है कि ये उदासीन अणु होते हैं, सेकंड पॉइंट है कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं, इससे आगे वाले होते हैं वो मोमीय ठोस होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि स्वापक प्रकृति के होते हैं, एथेनॉल होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है, जबकि मेथेनॉल होता है वो अंधापन लाता है। थर्ड फोर्थ होता है अपना कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसको सापित अल्कोहल बोला जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ही स्वापक प्रभाव होता है। अब बेटा जी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अपना आता है कि इनकी जल में विलेयता। तो बेटा जल में विलेयता देखो क्या, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फिफ्थ, जल में विलेयता। तो जल में विलेयता के लिए देखते हैं कि ये जल में बहुत ज्यादा विलेय होते हैं, एल्कोहल होते हैं वो जल में बहुत ज्यादा विलेय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण देखो कैसे पाई जाती है, ये आर, ये ओ, ये एच। ठीक है, इधर देखो ये आर, ये ओ, ये एच, ये H2O का मोलिक्यूल है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। इसी बॉन्ड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, हाइड्रोजन और एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो बेटा जो आर होता है ना, आर, इसको अपन बोलते हैं अध्रुवीय, जो एल्किल समूह होता है उसको अपन बोलते हैं अध्रुवीय भाग। क्या, अध्रुवीय भाग, और या जल विरोधी भाग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जल में घुलता नहीं है। लेकिन जो OH होता है ना, OH, क्योंकि OH ही तो जुड़ रहा है इस H2O के मॉलिक्यूल के साथ, यही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये OH होता है, ये होता है ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग, जल के साथ स्नेह रखने वाला भाग क्या होता है, OH होता है। अब देखो जैसे जैसे ये बात आई समझ में, आर होता है वो अध्रुवीय भाग होता है, मतलब आर होता है वो जल के इस मॉलिक्यूल के साथ H2O के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा, जबकि OH होता है वो करता है। तो इस OH होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय भाग होता है। अब बेटा सुनना एक बात कि जैसे जैसे, क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे इस आर की साइज बढ़ती जाती है, मतलब श्रृंखला बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी विलेयता कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये आर मतलब अध्रुवीय भाग, जल विरोधी भाग, मतलब जल में न घुलने वाला भाग की आकृति या की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ गया, तो विलेयता हो गई कम। तो सबसे ज्यादा विलेय होगा
मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल और फिर ब्यूटेनॉल। सबसे कम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। तो ये था अपना क्या, ये इसकी प्रकृति, इस प्रकृति के आधार पे कि जैसे जैसे अध्रुवीय अणु का साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी विलेयता कम होती जाती है। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे जैसे इसकी शाखन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी विलेयता बढ़ती जाती है। कैसे? देखना कि जैसे जैसे, क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे शाखन बढ़ता जाता है वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाती है। इसका रीजन क्या है? देखना, उसका रीजन देखते हैं अपन कैसे। देखो जैसे जैसे शाखा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा इसीलिए इनका मतलब इनकी जो विलेयता होगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, अरे गोलाकार आकृति लेने की साइज में आ जाएगा, क्या होगा? इसकी गोलाकार आकृति बढ़ती जाएगी। मतलब इसका क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे एक ओएच है, यहाँ पे दो, यहाँ पे कितने हैं बेटा? यहाँ पे तीन ओएच है। तो क्या हो जाएगा कि इनकी जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जा रही है तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कम होता जाता है, इसीलिए इनकी विलेयता बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे कम तो हो जाएगी ए की, और सबसे फिर उससे ज्यादा हो जाएगी बी की, सबसे ज्यादा हो जाएगी सी की। तो ये होती है। और अगर अपन एक और एग्जांपल देखें, जैसे अपने पास ये हो जाए CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक तो ये अपने पास, एक नेक्स्ट अपना एग्जांपल हो CH3 CHOH CH2 CH3, एक अपने पास ये आ जाए CH3 C CH3 CH3OH। अगर इसमें अपन पूछे कोई कि इनमें विलेयता का क्रम बताओ A B C, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? तो देखो कि जैसे जैसे शाखन बढ़ रहा है, शाखन बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगी सी की, फिर बी की, सबसे कम ए की। तो अपन ने देखा विलेयता, तो विलेयता में क्या होता है? विलेयता में अपन ने दो पॉइंट देखे कि अगर इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और जैसे जैसे अध्रुवीय अणु का साइज बढ़ती जाती है, अध्रुवीय अणु की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी विलेयता कम होती जाती है। और दूसरा अपन ने देखा कि जैसे जैसे शाखन बढ़ता जाता है विलेयता बढ़ती जाती है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है इसीलिए क्या होती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। अब बेटा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनका क्वथनांक। तो क्वथनांक में देखो क्या करना है अपने को, क्वथनांक में अपना क्या होता है क्वथनांक। तो देखो क्वथनांक होता है ना वो एल्कोहल का क्वथनांक। सुनना इस बात को कि एल्कोहल का क्वथनांक अपने समान जो द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन है जैसे एल्किल हैलाइड या ईथर, इनसे ज्यादा होता है, इनसे उच्च होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका संगुणन हो जाता है। इनका संगुणन होने के कारण क्या होता है, इनको मतलब तोड़ने के लिए तापीय ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी, इसी कारण इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनना कि जो अपने पास एल्कोहल होते हैं इनका क्वथनांक अपने समान द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कौन कौन से, एल्किल हैलाइड या ईथर, इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किनके अंदर? एल्कोहल के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका संगुणन ज्यादा होता है या संगुणन बढ़ जाता है, जिसके कारण इनको तोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, इनके लिए तापीय ऊर्जा का मान ज्यादा चाहिएगा। तापीय ऊर्जा का मान ज्यादा चाहिएगा तो इनका क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा। तो ये था बेटा अपना भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में मैंने 5-6 पॉइंट पढ़े, ठीक है। अब आते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म।